हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जजपा के प्रदर्शन के बाद से पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं 20 जून को हिसार में सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम में जजपा के कर्मचारी मजदूर संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व तहसीलदार जयवीर रंगा पहुंचे और पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए शामिल हुए। सेक्टर 5 स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रंगा ने कहा कि वे शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं। ड्यूटी के दौरान भी वे कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करते रहे। पूर्व में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मिलकर उन्होंने कर्मचारी और समाज के लोगों के हित की बात की, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया, जिसके चलते उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बीते दिनों जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज की पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक का उद्धार करने में विश्वास रखती है, इसलिए वे भाजपा में शामिल हुए हैं। जल्द ही समाज की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम नायब सैनी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी उस पर वे खरा उतरते हुए काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी में थे, अब अलविदा कह रहे हैं, क्या कारण है? मैं सबसे पहले तो आज के इस मीटिंग के दौरान और आपकी बाइट लेने के लिए आप आए और आपका भी आशीर्वाद ही है। हम तो नए सिरे से नई पारी खेल रहे हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये काम करने के लिए, आप बाइट लेने के लिए आप आए हैं और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट से ही, बचपन से ही एक राजनीतिक मेरा बड़ा रुझान था और जब से मैं नौकरी में आया तभी से भी मैंने कर्मचारियों की राजनीति की है। एज ए मैं 2 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में और सिरसा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार खानों एसोसिएशन में रहा और फिर मैं अपने ऑफिसर एसोसिएशन है हमारी हरियाणा की, डीआरओज तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, और उसमें भी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी स्टेट का रहा और पब्लिक के लिए भी काम किए सर्विस के दौरान। और मैंने आम तौर पर गरीब आदमी की बड़ी बात सुनी है सर्विस में। मैं जब भी ऑफिस से उठता था तभी मैं कहता था भी कोई आदमी मेरे साइन कराने के लिए बैठा हो, बात करने के लिए बैठा, तो वो मिले, फिर मैंने जाना है। तो मैंने हमेशा गरीब आदमी का फेवर किया है और अच्छे काम किए हैं। तो उसके बाद में जब मेरी रिटायरमेंट हुई 31 जनवरी 2023 को, उसके बाद में मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बातचीत करके और चौधरी ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में मेरे को जननायक जनता पार्टी में एज ए सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कर्मचारी मजदूर संघ का नियुक्त किया गया, जो 8 मई 2023 को किया था। और हम सरकार में रहे और लोगों की बात भी की, काम की बात भी की और हमेशा कर्मचारियों के मजदूर संघ की मैं जनरल से अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी प्रयास किए, भाई मज़दूरों के लिए शेड बने, मज़दूरों को बैठने के लिए जगह हो, उनकी यूनियन के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो और कर्मचारियों की जो है ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए और कर्मचारियों की भर्ती जो है रेगुलर की जाए, जो ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए। तो पार्टी के अंदर मान सम्मान भी पूरा था, हर बात को वो सुनते भी थे, मानते भी थे, लेकिन इतना नहीं था जितना होना चाहिए। गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी। तो अब हमने चुनाव में भी इकट्ठे काम किया, हर जगह दुष्यंत ने जहाँ ड्यूटियां लगाई वहाँ बातचीत भी की लोगों से, पर लोगों का रुझान अब पार्टी से मुंह मोड़ चुका है और लोगों ने कहा कि हम जेजेपी को वोट नहीं देंगे। और हमने इस चुनाव में उसका नतीजा भी देख लिया, कहीं वोट 5 जा रहा है, कहीं 4500 आए हैं। तो पार्टी की जो है पूरी भद्द सरकार में रहते हुए 4 साल, 4.5 साल, उसके बाद ऐसा हालात होना तो बहुत ही चिंता का विषय था। और इस कारण से हमने जो है जेजेपी को अलविदा कहा और मैंने 13/6 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौटाला जी, अजय सिंह जी, तो उनको हमने अपना त्याग पत्र भेज दिया और हमने कहा भी हम पार्टी में नहीं रहेंगे। और उसके बाद में हमने अपना मन बनाया सरकार के अंदर। आज हमारे 21वीं सदी के अंदर जो है एक बैकवर्ड भाई हमारे श्री नायब सैनी जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा है ये। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी और आज वो 21वीं सदी का दौर जो है चालू है। और आज हमारे समाज में जो बहुत ही महान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनकी नीतियों पर चलते हुए
और हमारे ज्योतिबा फूले जो थे, माता सावित्रीबाई फूले थे, उन्होंने गरीब लोगों के उत्थान के लिए उन समय में स्कूल खोले और उनको पढ़ाया था। उनके विचारों पर चलते हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलते हुए और नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी की जो नीतियां हैं कि सबसे पहले जो नीचे की कड़ी में जो व्यक्ति है, जिसको आज तक कहीं भी नहीं पूछा जाता, पहले उस व्यक्ति को उठाओ, उस व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करो, ताकि वो गरीब आदमी भी आगे आए। तो इस समाज के अंदर जो सबसे नीचे की पौड़ी पर व्यक्ति है, हमने उसको उठाना है और उसके लिए हम काम करेंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, गरीब लोगों की बात सुनेंगे और पार्टी में रह करके हम बाबा साहब के उस संविधान को भी बचाएंगे, जिस संविधान को तोड़ने के लिए, जिस संविधान को खत्म करने के लिए आज कांग्रेस ने एक भाषा बोली थी कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो नरेंद्र दास मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन भी संविधान को चुचकारा था और संविधान को चुचकारा। और आपने पता होगा, जिस कोठी के अंदर 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली के अंदर बाबा साहब रहते थे, वहाँ संविधान को लिखते थे, उस कोठी को जो है कांग्रेस ने बेच दिया था। 1990 में वाजपेयी के साथ मिलकर के हम इसको स्थान को लेकर के आए और आज उस स्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इतना भव्य भवन बनाया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप भी नहीं गए हैं तो कभी आप जरूर जाके देखना, वहाँ बहुत तगड़ा भवन बनाया है। और इसी तरह देश के अंदर 5 ऐसे स्मारक बाबा साहब के बनाए गए हैं, हमें उसके ऊपर गर्व है और हम उनकी नीतियों पर चलते हुए बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया गया, इन्होंने हमें टाइम हिसार में दिया और हिसार में रात को हम 10 बजे इनसे मिले। लोगों की इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी इन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा, रंगा जी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप पार्टी में आओ और काम करो। तो इसलिए हम जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। कोई टिकट वगैरह की मांग की या टिकट की अभी कोई मांग नहीं की, लेकिन हमारा शुरू से ये रुझान है कि हम एक क्लेरिकल पदों पर रह करके समाज का इतना भला नहीं कर सकते, जितना एक राजनीति में आकर के राजनेता बन करके हम समाज का भला कर सकते हैं। तो अगर हमें कहीं से भी पार्टी का कोई ऑफर आता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।